डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में चले जाए उसके बाद इतना कट जाएगा अपने आप काट को पॉइंट एक पॉइंट तो लिखा हुआ है ना। हाँ, बस दो कट जाए। डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन ने गाउस नियम का पहला अनुप्रयोग पढ़ा था, समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसका ग्राफ भी अपन ने पढ़ लिया था। आज दूसरा अनुप्रयोग है समरूप आवेशित गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। टॉपिक है हमारा समरूप आवेशित गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समरूप आवेशित गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अपना टॉपिक है। और जैसा कि आप जानते हैं, चालकों में बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चालकों में बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है जिसका केंद्र O है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो चालक के अंदर अक्षणिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अक्षणिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण विद्युत क्षेत्र के कारण चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल कार्य करता है। निश्चित दिशा में बल लगता है तो इलेक्ट्रॉन निश्चित दिशा में गति करते हैं और इलेक्ट्रॉन की निश्चित दिशा में गति के कारण चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जो कि प्रकृति के मूल सिद्धांतों की विपरीत है। अतः चालक में क्या नहीं हो, धारा का प्रवाह नहीं हो। चालक में धारा का प्रवाह नहीं हो, इसके लिए इलेक्ट्रॉन गति नहीं करें। इलेक्ट्रॉन गति नहीं करें, इसलिए उन पर बल कार्य नहीं करे, और बल कार्य नहीं करे, इसके लिए उनके अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होना चाहिए। हाँ, विद्युत धारा का लगातार प्राप्ति संभव नहीं है, इसलिए चालक में इलेक्ट्रॉन गति नहीं करने चाहिए। इलेक्ट्रॉन कब गति नहीं करेंगे? जब उन पर बल कार्य नहीं करेगा। और बल कब नहीं कार्य करेगा? जब उन चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। तो E बराबर 0। आपने चालक को आवेश भी दिया और चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 है, इसलिए चालक को दिया गया आवेश कहाँ वितरित हो जाएगा? उसकी पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। समान रूप से उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। ठीक, और वितरित हो जाता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा चालक के पृष्ठ के लंबवत या त्रिज्या के अनुदिश होगी। ऐसे विद्युत क्षेत्र की दिशा। दूसरा कारण क्या है? मुक्त आवेश प्रतिकर्षण के कारण एक दूसरे से अधिक दूरी पर रहना चाहता है। कूलॉम नियम में अपने फॉर्मूला पढ़ा था, F बराबर K Q1 Q2 by R²। दूरी जितनी ज्यादा होगी, प्रतिकर्षण बल के कारण ये दोनों आवेश एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, और जितनी अधिक दूरी होगी, प्रतिकर्षण के कारण अधिक दूरी पर रहना चाहता है और अपनी स्थितिज ऊर्जा को न्यूनतम करना चाहता है। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला चैप्टर नंबर 3 में अपन पढ़ेंगे। अगले चैप्टर में स्थितिज ऊर्जा U बराबर K Q1 Q2 by R। अगर दूरी अधिक होगी तो स्थितिज ऊर्जा का मान कम होगा। दूरी अधिक होगी तो स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। तो मुक्त आवेश प्रतिकर्षण के कारण एक दूसरे से अधिक दूरी पर रहना चाहते हैं, और दूरी अधिक से अधिक होगी तो स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम, तथा अपनी स्थितिज ऊर्जा को न्यूनतम रखना चाहते हैं। ठीक है। अतः गोलीय चालक को दिया गया आवेश समान रूप से उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है और गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। और समरूप आवेशित गोलीय चालक गोलीय कोश की भांति व्यवहार करता है। अतः तीनों स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही होगी
जब अपन ने समरूप आवेशित गोले को उसमें पढ़े थे, बाहर स्थित बिंदुओं पर k क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, पृष्ठ पर k क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर और अंदर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। वैसा ही ग्राफ आएगा, वैसी थोड़ी होगी, केवल गोलीय कोष था, कोष के स्थान पर क्या जाएगा 4। ठीक है। अनुप्रयोग नंबर 3, तीसरा अनुप्रयोग है समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 स्थितियों में अपन अध्ययन करेंगे। पहली स्थिति है बाहर स्थित बिंदुओं पर, बाहर स्थित बिंदुओं पर माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का अचालक गोला है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या कैपिटल आर है। अचालक गोले को दिया गया आवेश स्मॉल q समान रूप से उसके आयतन में वितरित हो जाता है, समान रूप से उसके आयतन में वितरित हो जाता है। समान रूप से संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाता है। अचालक गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर बाहर स्थित बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए अपन गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गाउसीय पृष्ठ ऐसा पृष्ठ लिया जाता है जो आवेश वितरण के सममित होता है, अर्थात गाउसीय पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु आवेश वितरण से समान दूरी पर स्थित होना चाहिए। इसलिए अचालक गोले के केंद्र O को केंद्र मानते हुए स्मॉल r त्रिज्या की गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। स्मॉल r त्रिज्या की गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गाउसीय पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु आवेश वितरण से समान दूरी पर स्थित होने के कारण यहाँ से ये दूरी सब बराबर है। समान दूरी पर स्थित होने के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण प्रत्येक बिंदु पर समान होता है, अर्थात यहाँ पर 20 न्यूटन प्रति कूलम है तो इस बिंदु पर भी 20 न्यूटन प्रति कूलम है, इस बिंदु पर भी 20 न्यूटन प्रति कूलम है, इस बिंदु पर भी 20 न्यूटन प्रति कूलम है। लेकिन परिमाण तो समान होगा, लेकिन दिशा है वो त्रिज्या के अनुदिश या पृष्ठ के लंबवत होती है। दिशा त्रिज्या के अनुदिश या पृष्ठ के लंबवत। अगर बिंदु अपन यहाँ ले लेंगे तो दिशा से जाएगी, बिंदु यहाँ ले लेंगे तो दिशा इस प्रकार त्रिज्या के अनुदिश आएगी। इस बिंदु P पर क्षेत्रफल अल्पांश s वेक्टर लेते हैं और जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। E वेक्टर भी पृष्ठ के लंबवत, ds वेक्टर भी पृष्ठ के लंबवत, दोनों की दिशा एक दूसरे के समांतर या समान दिशा है, इसलिए इनके बीच में कोण थीटा का मान 0 होगा। यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं ये स्मॉल r का मान है
ये कैपिटल आर का बल है, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। हो गया। यहाँ पर ये दूरी है वो उसकी त्रिज्या से क्या होगी, बाहर से बिंदु के लिए अधिक होगी। गाउस नियम से फाई ई इक्वल टू समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई ई इक्वल टू समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट समीकरण 1। इस समीकरण में हमें एक विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, एक कुल आवेश ज्ञात करना है। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अनुसार फाई ई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और फाई ई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी cos थीटा, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू e ds cos थीटा, e ds cos थीटा, e ds cos थीटा। ओके, e ds cos थीटा हो गया। तो आगे क्योंकि e वेक्टर पैरेलल ds वेक्टर, इट मींस थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 0 तो cos थीटा इक्वल टू 1 और फाई e इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन बंद प्लस e ds cos थीटा का वैल्यू 1 हो गया। चूंकि गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होता है, इसलिए e बाहर आ जाएगा। चूंकि गाउसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होता है, इसलिए फाई ई इक्वल टू ई सरफेस इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ ds, और ds का समाकलन क्या होगा s, dx का समाकलन x, तो फाई ई इक्वल टू क्या आ गया e इंटू s। s यहाँ क्या है, गाउसी पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल गाउसी पृष्ठ कैसे याद करती है, गोलाकार, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि s इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, s इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, इसलिए फाई ई इक्वल टू e इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ये समीकरण 2। कुल आवेश समेशन q, गाउसियन पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश समेशन q की वैल्यू क्या होगी, समेशन q यहाँ पर इसमें जो आवेश है गाउसियन पृष्ठ में अचालक गोला है, और अचालक गोले को दिया गया आवेश स्मॉल q है, तो समेशन q बराबर q, और ये समीकरण अपनी कितनी होगी, समीकरण 2 और 3 से समीकरण 2 है 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो फाई ई का मान e इंटू 4 पाई r स्क्वायर, e इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और ये हो गया समेशन q का मान किसके बराबर है, q के, तो यहाँ पर क्या करते हैं q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k के बराबर होगा, इसलिए ये फॉर्मूला बन गया k q बाई r स्क्वायर। ये समीकरण अपनी कितनी हो गई, 4 हो गई, और समीकरण 4 से e व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर, e व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर
अर्थात अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी r की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर बाहर स्थित बिंदुओं के लिए अपन दूरी दोगुनी करते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 हो जाएगी। दूरी 3 गुनी करते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/9 गुनी हो जाएगी। ठीक है। सदिश रूप में, सदिश रूप में ई वेक्टर आप देख रहे हैं, ई वेक्टर की डायरेक्शन ओ से पी की ओर, ओ से पी की ओर, और आर कैप की डायरेक्शन भी ओ से पी की ओर, और आर कैप का परिमाण क्या होगा 1, और दिशा होगी ओ से पी की ओर। तो ई वेक्टर और आर कैप दोनों की दिशा क्या होगी, समान होगी। इसलिए ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर डॉट आर कैप, और ये समीकरण आ गई। दूसरी जो पॉइंट है, दूसरी स्थिति है, दूसरा पॉइंट बी, पृष्ठ पर, पृष्ठ पर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल। अगर बिंदु यहाँ स्थित हो तो इस बिंदु की दूरी अचालक गोले की त्रिज्या के बराबर, यहाँ होगा तो त्रिज्या के बराबर होगी। इसलिए समीकरण 4 में स्मॉल आर के स्थान पर अपन क्या रखते हैं, कैपिटल आर। तो समीकरण 4 में स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखने का, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखेंगे तो ई एस बराबर के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और ये समीकरण अपने जीवन में ये पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। ये कांस्टेंट है, अचालक गोले को दिया गया आवेश नियत है, अचालक गोले की त्रिज्या नियत है, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, नियत तथा अधिकतम, नियत तथा अधिकतम, कांस्टेंट एंड मैक्सिमम, कांस्टेंट एंड मैक्सिमम। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो स्थिति में अपन याद करिए। तीसरी स्थिति अपनी क्या है, अचालक गोले के अंदर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अपन अध्ययन करेंगे। तो वो है अचालक गोले के अंदर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सी स्थिति, अंदर स्थित बिंदुओं पर अंदर स्थित बिंदुओं पर, अंदर स्थित बिंदु के लिए दूरी आर का मान इसकी त्रिज्या से कम होगा। दूरी को अपन लेट कर रहे हैं स्मॉल आर से, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। देखें ये कैपिटल आर त्रिज्या का अचालक गोला है जिसका केंद्र O है,
त्रिज्या कैपिटल आर है, जिसको दिया गया आवेश स्मॉल क्यू, समान रूप से उसके संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाता है, संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाता है। अचालक गोले के केंद्र O से स्मॉल आर दूरी पर अंदर स्थित बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हम गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं और गाउसी पृष्ठ अचालक गोले के केंद्र O को केंद्र मानते हुए स्मॉल आर त्रिज्या की गोलाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना, स्मॉल आर त्रिज्या के गोलाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये है अचालक गोला, ये है गाउसी पृष्ठ, गाउसी पृष्ठ। ठीक, गाउस नियम से अपन ने पहले पढ़ रखा है। गाउस नियम से आई ए बराबर समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये अपनी समीकरण हो गई 7। ठीक है, आयतनावेश घनत्व है, आयतनावेश घनत्व रो से व्यक्त किया जाता है। आयतनावेश घनत्व क्या है? एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतनावेश घनत्व कहते हैं। और रो बराबर कुल आवेश बटा आयतन, रो बराबर Q बाई V। इसका आवेश हो गया Q और आयतन हो गया V। आप जानते हैं गोले के आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो स्मॉल q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब या 3q/4 पाई r क्यूब, और ये समीकरण अपनी कितनी होगी? 8। ये एकांक आयतन में उपस्थित है, आवेश अपने पास आ चुका है। हम निकालेंगे I इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ E वेक्टर डॉट ds, E वेक्टर डॉट ds इक्वल टू क्या होगा? आप जानते हैं E वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू ab cos थीटा, तो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू eds cos थीटा, E ds cos थीटा, और ये बंद पृष्ठ सरफेस इंटीग्रेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता त्रिज्या के अनुदिश या पृष्ठ के लंबा, और ये क्षेत्रफल अल्पांश ds वेक्टर लेते हैं, उसकी दिशा भी पृष्ठ के लंबा। चित्र में ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि E वेक्टर और ds वेक्टर दोनों की दिशा समान है, तो E वेक्टर पैरेलल ds वेक्टर, E वेक्टर पैरेलल ds वेक्टर, थीटा इक्वल टू 0 cos थीटा इक्वल टू a, तो फाई E इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन E ds। क्योंकि पृष्ठ गाउसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान होता है, गाउसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान होता है, इसलिए E सरफेस इंटीग्रेशन को बाहर निकाल दिया, पृष्ठ समाकलन बंद पृष्ठ और ds, और ds का इंटीग्रेशन क्या होगा? s, E s। s क्या है? गाउसी पृष्ठ का क्षेत्रफल, और गाउसी पृष्ठ कैसे आकृति है? गोलाकार है। गोलाकार आकृति का क्षेत्रफल s इक्वल टू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, तो फाई E इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और ये समीकरण अपने पास आ गई 9। फाई E इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अब निकालना है कुछ समीकरण।
गाउसीय प्रश्न में उपस्थित कुल आवेश। अचालक गोले को दिया गया आवेश मौजूद था और इस गोले में अपने को निकालना है। एकांक आयतन में उपस्थित आवेश रो बराबर 3q/4πr³ आ गया। तो अपने को इतनी आयतन में यानी गाउसीय पृष्ठ का जितना आयतन है उस आयतन में उपस्थित कुल आवेश निकालना है। एकांक आयतन में 3q × 4πr³ है। इस आवेश को इस आयतन से अपन गुणा कर देंगे तो कुल आवेश अपने पास आएगा और वो होगा 3q/4πr³ × 4π⁻³ 4/3। इस गाउसीय पृष्ठ का जो आयतन है वो 4/3πr³ हो गया। 4π से 4π कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया और समेशन q की वैल्यू आ गई q r/r² और ये समीकरण हमारा 10 हो गया। हमारे पास कुल आवेश का मान समीकरण 10 में है। हमारे पास कुल फ्लक्स I का मान × 4πr² समीकरण 9 में है और ये वैल्यू अपन कहाँ पुट करते हैं, समीकरण 7 में पुट करते हैं। तो समीकरण 9 व 10 से मान समीकरण 7 में रखने पर 7 में रखेंगे तो I की वैल्यू अपन ने पुट कर दी, E × 4π I की वैल्यू E × 4πr² यहाँ पुट कर दी, E × 4π⁻r² और समेशन q की वैल्यू क्या होगी q r³/R³। ये r² है, ये r³ है, आगे आते हैं से E की वैल्यू अपने पास होगी E = 1 और ये ε0 होगा इसमें 1/4πε0 q/R³ × स्मॉल r। यहाँ पर 1/4πε0 को k लिख दिया, kq/R³ × स्मॉल r। E = kq/R³ × स्मॉल r और ये अपनी समीकरण होगी 11। समीकरण 11। ब्रैकेट में जो राशियां हैं वो कांस्टेंट हैं। HR A का मान कांस्टेंट है, HR गोले को दिया गया आवेश कांस्टेंट है, उसकी त्रिज्या कांस्टेंट है, इसलिए अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी r के समानुपाती होगी। HR गोले के केंद्र से दूरी r का मान बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी बढ़ेगा। दूरी बढ़ती जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ता जाएगा और केंद्र से पृष्ठ की ओर चले जाएंगे, पृष्ठ पर आएंगे तो स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर हो जाएगा और कैपिटल R यहाँ पुट करेंगे तो kq/r² आ जाएगा, एक r कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें चौथी